संडे लंच में ओवर ईटिंग कर कर अगर आप फील कर रहे हैं लेसी और डल, तो यहाँ तो पेश है आपके लिए धमाका। अरे नहीं नहीं, ये ऐसा वैसा धमाका नहीं है, ये तो है एंटरटेनमेंट का धमाका। एक ऐसी खबर जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देख लीजिए ऐसे। यहाँ अतरंगी टीवी पर शुरू होने जा रहा है एक नया शो जिसका नाम है हरा सिंदूर, और इस शो में मुख्य किरदार में आपको नजर आएंगे अंकित गेरा और भूमिका गुरुंग। अतरंगी टीवी के इस नए शो में आपको बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसे आपने पहले कभी न सुना होगा न देखा होगा। बेहद ही अलग कॉन्सेप्ट में बना हुआ ये सीरियल नारी सशक्तिकरण को पूरी तरह से दर्शाता है। कहानी एक ऐसे समाज की है जो ना तो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है और ना ही इनकी कोई भी प्रथा कभी भी चलन में रही है, लेकिन अपने यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ सीरियल हरा सिंदूर क्या दर्शकों के दिल में जगह बना पाएगा, इसके लिए हमें और आपको एक लंबा सफर तय करना होगा। लेकिन फिलहाल सीरियल हरा सिंदूर में आपको क्या क्या अनोखा दिखाई देगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। देवी आई है। जय माँ हरिता, जय माँ हरिता, जय माँ हरिता, जय माँ हरिता। अभिनेता अंकित गेरा जो इस शो में लीड किरदार निभा रहे हैं, और इनके इस लीड किरदार का नाम है भुवन, जो गांव की मुखिया अम्मा जी के बेटे हैं और इस गांव में उनकी अम्मा जी की ही हुकूमत चलती है। मेरे शो का नाम है हरा सिंदूर, जिसमें मैं मेन लीड प्ले कर रहा हूँ, और मेन लीड का नाम है भुवन। भुवन एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है। हमेशा जितने भी टेलीविज़न शोज़ मैंने किए थे, हमेशा रिच बॉय, फैमिली का चहीता, किसी की बात नहीं टालता। बट ये जो कैरेक्टर है टोटली डिफरेंट है, क्योंकि इसका जो काम है, जो गांव में अफीम उगाते हैं, अफीम को वो बेचने शहर में जाता है। सो बेसिकली लीगली उनके गांव में कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है। तो बेसिकली भुवन जो है वो गांव का लड़का भी है, प्लस ही सेल्स ड्रग्स ऑल्सो। तो ये ऐसा कैरेक्टर है कि मैंने स्टार्टिंग में अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स किए, बहुत गुड बॉय, ये भी गुड बॉय है, बट थोड़ा सा बैड वाला फ्लेवर है इसमें। एक्चुअली इस कैरेक्टर की लैंग्वेज भी डिफरेंट है, मतलब वो लैंग्वेज है जो मैंने कभी यूज़ नहीं की है। प्लस ना तो ये यूपी है, ना ये बिहार है, ना ये एमपी है। ये एक नया वर्ल्ड बनाया गया है। आपने सुना होगा हमेशा लाल सिंदूर होता है जी, इसमें हरा सिंदूर है। हाँ, उसके बारे में हम जानना हरा सिंदूर इज़ अ टेम्परेरी वेडिंग। हरा सिंदूर मीन्स 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, बट उस 3 महीने में आपको कंसीव करना है, और अगर कंसीव नहीं होता है तो यू कैन वॉल एंड वॉइड द वेडिंग। आप जितनी मर्जी से शादी करो हरा सिंदूर में, बट संबंध आगे उसी से चलेंगे जो कंसीव करेगी 3 महीने में। अभी ये नई प्रथा है, ये एक्चुअली में रियल प्रथा नहीं है, ये बनाई गई प्रथा है। हरा सिंदूर इज़ अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जो कि इन रियल लाइफ आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे में जब शादी होती है, तो एक बार जब शादी होती है तो फिर वो शादी हो जाती है। हरा सिंदूर में ऐसा नहीं है। हरा सिंदूर जब तक लड़की के ऊपर है तब तक वो नल एंड वॉइड हो सकता है। हाँ, अगर वो 3 महीने में कंसीव नहीं करती है तो उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। बट उसके बाद एक पड़ाव और है कि जो बच्चा पैदा होता है, तो लड़की पैदा होती है, तो यहाँ पे खुशियाँ मनाई जाती हैं। हाँ, क्योंकि उनके सब रूल्स रेगुलेशंस अलग हैं, उनकी सब प्रथाएं अलग है। इट्स ऑल अबाउट प्रथा। एक विलेज है, उनकी प्रथा है, और वो प्रथाएं अलग हैं। रियल लाइफ से प्रथाएं अलग है। ये वो प्रथाएं नहीं है जो हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं, बट जिस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट स्टोरी। जैसे हम लोग आजकल मूवीज़ देख रहे हैं, बाहुबली आती है, उसमें एक डिफरेंट वर्ल्ड क्रिएट किया है। KGF आती है, उसमें एक डिफरेंट वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है। फॉर दैट मैटर अभी पुष्पा भी आती है, उसमें भी एक डिफरेंट जो रियल में नहीं होती। तो आज के वक्त के हिसाब से हमको स्टोरीज़ बनानी होती है, उनमें काम करना होता है, उनको एक शिद्दत से बना के वो एग्जीक्यूशन दे के उस चीज़ को ऑडियंस के सामने रखना होता है। दिस इज़ गोना बी अ चैलेंज। और अगर लड़का पैदा होगा तो वो सम्मान नहीं मिलेगा, बट ऐसा भी नहीं कि आप उसको निगलेक्ट करोगे या छोड़ दोगे। बट अगर लड़की पैदा होती है तो आप खुश, जैसे हमारे गांव में, छोटे गांव में जब लड़का पैदा होता है बहुत खुश होते हैं, लड़की पैदा होती है तो बहुत खुश नहीं होते। बट यहाँ डिफरेंट है, यहाँ लड़की पैदा होती है तो खुश होती है, क्योंकि जो इनकी कुल देवी है गांव की, माँ हरिता,
तो उनके अलग रिचुअल्स हैं, वो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, लड़की पैदा होती रहती है, तो जो प्रसाद जिसको बोलते हैं, जो कि हफीम है, वो अच्छे से नरिश होता रहता है। मतलब बोलते हैं ना कि यार ये चीज़ होती रहेगी तो ये भी होता रहेगा। अंधविश्वास के लबादे में ओढ़ा हुआ ये समाज अपनी रूढ़िवादी परंपराओं को लेकर आगे बढ़ रहा है। ऐसी परंपराएं जिसे सोचना या अपनाना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। लेकिन भाई सीरियल की कहानी है तो इसे डाइजेस्ट भी करना हमें सीखना ही पड़ेगा। फिलहाल आपको मिलवाते हैं शो में अपनी सशक्त भूमिका निभा रही अम्मा जी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री जया भट्टाचार्य जी, जिनके लुक को और उनके देसी अंदाज को देखकर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के किरदार को निभाने जा रही हैं जया। ये एक कुछ ख़ास प्रथा है उस गांव की जिसके हम मुखिया हैं, और हम जहाँ पर होंगे वहाँ कुछ अलग ही करेंगे। तो यहाँ भी कुछ अलग आप देख ही रहे हैं कि गेटअप भी कुछ अलग है, तांडव भी कुछ अलग ही मचाएंगे। हाँ, सच बताएं, ये प्रथा है नहीं, ये काल्पनिक कहानी है, जगह भी काल्पनिक है, ऐसी कोई प्रथा होती नहीं। और अगर हो भी रही हो कहीं ना, तो मैं खुद जाके ऐसे लोगों को गला दबा दूंगी, कसम बता रही हूँ। मतलब ऐसा हो नहीं सकता, इट्स नॉट राइट। कहा ना, इट्स एन इमेजिनरी वर्ल्ड वेयर द हीरोइन डजंट हैव टू बी हीरोइन, यू नो। हर चीज़, यू नो, हमारा ये मानना है कि इंसान पूरी तरह से सफ़ेद या काला नहीं होता, अच्छाई भी होती है, कुछ बचपन में चोरी भी करते हैं बच्चे, इट्स मिश्रित है और इंटरेस्टिंग ज़रूर है, बिकॉज़ हमें बड़ा मज़ा आया। अम्मा जी इतनी सशक्त हैं कि वो सिर्फ इशारा करती हैं और चीज़ें होती हैं। इतनी सशक्त हैं कि लोगों को एक काला पानी जैसी जगह पे भेज देती हैं और कोई चूं तक नहीं करता, उनकी शक्ल दोबारा देखी नहीं जाती और पूरा गांव इसके बारे में कभी मुंह नहीं खोलता। एक्चुअली मैंने ऐसा किरदार कभी किया ही नहीं है, और इस बात का मतलब यही सबसे इंटरेस्टिंग बात भी है मेरे इस किरदार के लिए हाँ कहने के की वजह। हाँ, नेगेटिव दमदार हमने बहुत किए हैं, पर ऐसा वाला नहीं किया है, एकदम टोटल दबंगियत वाला। अब सीरियल हरा सिंदूर में अम्मा जी की दबंगियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रानी शो में मौजूद रहेंगी और रानी का किरदार निभा रही हैं अभिनेत्री भूमिका गुरुंग। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं भूमिका की वैनिटी वैन में, जहां चल रहा है इनका मेकअप। आज सीरियल हरा सिंदूर के सेट पर किया जा रहा है प्रोमो शूट, और इस प्रोमो शूट के लिए खास तैयार हुई हैं रानी यानी कि भूमिका गुरुंग। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि क्या होगा इनके सीरियल हरा सिंदूर में खास, और इनके किरदार के बारे में। अभी तक जो भी लोगों ने मुझे जिन जिन कैरेक्टर्स में देखा है, वो मुझे इस कैरेक्टर के साथ भी रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज ये एक ऐसा कैरेक्टर है, आई मीन विच इज़ आई डोंट हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, बिकॉज आई एम लाइक दैट। तो आई थिंक दैट नेचुरली कम्स टू मी। और इस शो की खासियत इज़ एक्चुअली द स्टोरी, इट इज़ द प्लस पॉइंट। एंड हरा सिंदूर आपको टाइटल ही अलग सुनाई देता होगा, तो पीपल वंडर व्हाट इज़ हरा सिंदूर। तो जो हरा सिंदूर है एक यू नो, इट्स एक्चुअली अ लव स्टोरी विद द बैकग्राउंड ऑफ हरा सिंदूर, कि वाई हरा सिंदूर क्यों अप्लाई किया जाता है, किस लिए है। तो ये किसी भी गाँव से, रिलीजन से प्रेरित नहीं है, इंस्पायर्ड नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो खुद का एक गांव है वो हमारा एक इमेजिनरी गांव है। इट इज़ अ स्टोरी, बट इन अ वे आई वुड पर्सनली टर्म इट एज अ लव स्टोरी विच हैज़ अ हिंट ऑफ यू नो a women empowerment kind of a message, how you know women can stand up for themselves in a way with a passionate love story. So I think yeah, it's a very mix of everything, and I think the story is the only thing which intrigues me all the time when I take a project, because I work very less, and if I work it's always based on stories that you know कि जो hit थोड़ा सा अलग लगे और थोड़ा सा लोगों को पसंद आए। You know, everyone knows कि आज भी कहीं ना कहीं in parts of our country there is a lot of inequality, then there is a lot of stories that we hear about women not getting their rights,
बट इस शो में जो है कि यहाँ पे औरत ही जो है इस गांव की मुखिया प्रधान जो भी बोलते हैं आप, वो है. बट एट द सेम टाइम इट्स हिपोक्रेसी कि औरत को वहाँ तक पहुँचने के लिए भी, एक अच्छी और सुखी लाइफ जीने के लिए भी किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है. दैट इज़ वॉट हरा सिंदूर इज़ अबाउट, एंड इट इज़ द हिपोक्रेसी ऑफ द सोसाइटी ऑफ दिस विलेज. तो ये सब मैं ज़्यादा स्टोरी नहीं बताना चाहती बिकॉज यू हैव टू सी वॉट एग्जैक्टली इट इज़. एंड माई कैरेक्टर रानी इज़ अ कैरेक्टर हु इज़ वेरी मच inspired and who is very much in awe of Amma ji's personality and the woman she is, कि उनको उनकी तरह ही बनना है. एंड एक जर्नी है रानी की कि रानी एक इन अ वे नॉट फैन बट एक एडमायरर से खुद कैसे अम्मा जी की फेस टू फेस आके खड़ी होती है. दैट इज़ अ जर्नी ऑफ रानी, एंड आई थिंक इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू सी. आई थिंक इसमें वो कैरेक्टर ही नहीं है ऐसा कि वो किसी का दिल जीते, बिकॉज शी इज़ समवन हु इज़ वेरी क्लियर. उसको पता है कि मैं ये चीज़ें मानती हूँ तो मैं ये करूँगी, बाकी की दुनिया जो भी कहे, एंड शी स्टैंड्स अप फॉर दैट. बट येस, कहीं ना कहीं जाके एक लव स्टोरी का ट्विस्ट आ जाता है, एंड इट इज़ एक्चुअली अ लव स्टोरी ओनली. एंड हाउ एंड पीपल विल डेफिनेटली लव रानी's character because again Mufat है, strong headed है, and she's quite an inspirational character to play. So and I have played in a character before that as well, and I think people loved me in that, so they will connect. ये बहुत अच्छा मैसेज है एग्जैक्टली दैट धीरे धीरे नाउ ऑल ऑफ अस ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर सेलिब्रेटिंग जब लड़कियां पैदा होती हैं. ये चेंज ओवर आया है बहुत टाइम में, पर इस शो की खासियत ये भी है कि एक अच्छे मैसेज के साथ साथ एक सोसाइटी की हिपोक्रेसी भी दिखाई कि अगर बेटी नहीं होती तो क्या होता है. तो हरा सिंधु इज़ द स्टोरी अबाउट दैट एंड हाउ अ वुमन हैज़ टू स्ट्रगल, क्योंकि हर औरत खुश नसीब नहीं होती कि उसको बेटी हो इस गांव में ताकि वो प्रथा को आगे बढ़ सके. जब नहीं होती है बेटी तब क्या होता है, ये देखने के लिए यू हैव टू वॉच द शो. भाई एक बात तो तय है, परंपराएं जैसी भी हों और उन परंपराओं को लेकर आस्था कैसी भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि सीरियल हरा सिंदूर में आपको नारी सशक्तिकरण की एक मिसाल जरूर पेश होगी. तो अब जान लेते हैं शो में लीड किरदार निभाने वाली भूमिका गुरुंग यानी कि भुवन की रानी का क्या होगा खास लुक. अभी फिलहाल जो लुक है ये तो मैं अपने वेडिंग का एक जो हमारा प्रोमो शूट हो रहा है उसके लिए रेडी हो रही हूँ. बट अदरवाइज इफ यू सी मी इन दिस शो शी इज़ गोना बी इन अ प्रॉपर लहंगा घाघरा जो चोली होता है वैसा वाला गेटअप विद टैटूज़. एंड आई थिंक वो जो टैटू का जो आइडिया दिया है इट लुक्स नाइस, दो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लग जाता है उसमें. बट जो उन्होंने लुक दिया है टैटू का वो बहुत ही एक रूरल फील दे रहा है, एक बहुत ही बंजारा काइंड ऑफ फील दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने किसी भी रिलीजन या गांव से या किसी भी स्टेट का हमने कोई वो नहीं रखा है कनेक्शन. ये हमारा खुद का एक मेड अप दुनिया है, तो हम लोग हर एक चीज़ से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. बट आई थिंक इट्स टर्न आउट रियली वेल एंड द कॉन्सेप्ट इज़ कि हर किसी का एक टैटू है एंड एवरीवन हैज़ डिफरेंट टैटूज़. सो और बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड आई थिंक दैट हैज़ एनहांस्ड द लुक. मतलब थोड़ा सा आई थिंक अपार्ट फ्रॉम हिस्टोरिकल शोज़ हमने ये कहीं पे नहीं देखा होगा ज़्यादातर टैटू वैटू. तो या आई मीन समथिंग डिफरेंट, सो मेरे लिए अच्छा है. थोड़ा अलग लुक दिया है क्योंकि आई एम श्योर बिकॉज नॉर्मल टिपिकल ब्राइडल लुक में आप देखते होंगे कि हैवी ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी रखा है. बट सिंस हम लोग का गांव है जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनता है सिर्फ, सो वी हैव केप्ट द ब्राइडल ऑल्सो वेरी मच ऑक्सीडाइज. तो आप देख सकते हैं मेरा जो गले का सेट है ये प्रॉपर ऑक्सीडाइज सेट है एंड ईयरिंग्स भी वैसे ही रखा है. हाथों की चूड़ियों को हमने थोड़ा सा कलर दिया है विद मिक्स ऑफ ऑक्सीडाइज बैंगल्स. बाकी लहंगा इज सेम, प्रीटी गाउटी फील दिया है. तो आई थिंक ज़्यादा हमने कुछ हैवी डोज नहीं किया है. भाई भुवन और रानी का लुक तो आपने देख लिया, लेकिन सीरियल हरा सिंदूर में अपनी दबंगाई दिखाएंगी अम्मा जी, और इनके इस दबंग किरदार के लिए इनका लुक भी दबंग दिया गया है, एकदम देसी और रावड़ी. एक तो मैंने कभी भी ऐसा वाला ज्वेलरी पहना नहीं है. I mostly have worn gold, pearls, they are my favorites, but गोदना है, silver jewelry, look at this खूबसूरती, look at this earring, and I just love nose pins and nose rings, so I have both.
हसली सिर्फ डांस में पहना था बहुत सालों पहले, एंड पाँव में देखिए ना, स्पेशली ये 2 हैं। ओके, थर्ड नहीं डाला है शायद। लुक एट दिस वन, है ना फन। और घेरदार मेरा लहंगा है, घेरदार, बहुत ज़्यादा घेर है इसमें। इसकी वजह है, इसकी बहुत बड़ी वजह है। वो सीन में देखने को मिलेगा। भाई ये तो हो गई लुक की बात। अब बात कर लेते हैं सीरियल की, जहां पर आपको भुवन और रानी दिखाई दे रहे हैं। रानी आज शादी की जोड़े में है और भुवन उनकी मांग में वही हरा सिंदूर भरते हैं, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट की निशानी है। क्योंकि इस गांव में जब भी किसी के घर में भी बेटी जन्म लेती है तो यहाँ पर सेलिब्रेशन किया जाता है, जश्न मनाया जाता है। लेकिन इस जश्न के पीछे एक बेहद ही लचर रूढ़िवादी परंपरा भी खड़ी हुई है, जो इस समाज के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे क्या होगा इस कहानी में, ये भी आपको देखने को जल्द ही मिलेगा। मुंबई से अनुराग गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।